अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल ख़ान कुचलाक कोयटा से हूँ, बलूचिस्तान पाकिस्तान से हूँ। हमने चूँकि यूट्यूब पे एक चैनल शुरू की है जो कि ट्रैक्टर्स के मुतालिक है, पार्ट्स के बारे में और उनके मुख्तलिफ काम के बारे में है। ये चैनल चूँकि हमें अशद ज़रूरत पड़ी यूट्यूब की चैनल को बनाने का और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने का, चूँकि काफ़ी लोग अक्सर लोग अपने ट्रैक्टर्स के मुतालिक, अपने व्हीकल्स के मुतालिक काफ़ी जानकारी नहीं रखते। उनको कई तरह के मामलात सामने आते हैं, उनको चलाने में उनके व्हीकल्स के पार्ट्स के बारे में, यानी इंजन्स के बारे में, डिफरेंशियल के बारे में, हाइड्रोलिक्स के बारे में जो मामलात आते हैं उनसे वो काफ़ी आगाह नहीं होते। तो हमें एक यूट्यूब पे वीडियोस बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि लोगों को आगाही हासिल हो जाए उनके व्हीकल्स के बारे में, और उनको ये मालूम हो जाए कि हम अपने व्हीकल्स के, ट्रैक्टर्स के देखभाल कैसे कर सकें। तो इस वजह से हम लोगों ने ये यूट्यूब चैनल बनाए हैं और इंशाल्लाह इस पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ट्रैक्टर्स के बारे में, उनकी आगाही के बारे में और उनके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में। जैसा कि लोगों को मालूम नहीं होती कि हमारे ट्रैक्टर्स किस वजह से एयरलॉक हो जाते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रैक्टर्स के एयरलॉक के बारे में है, यानी हमारे ट्रैक्टर्स एयरलॉक क्यों हो जाते हैं, उनके क्या वजूहात हो सकते हैं। हम वीडियो को इस तरह पार्ट्स में बना के आप लोगों को मालूम करें कि क्या वजूहात हो सकती है। पार्ट्स में हम ये बताएंगे कि ट्रैक्टर्स किस वजह से एयरलॉक हो जाते हैं। दूसरा पार्ट्स में हम बताएंगे कि इसके वजूहात क्या क्या हो सकते हैं और उनके हल क्या है। ट्रैक्टर्स का एयरलॉक हो जाना यानी ट्रैक्टर्स का बंद हो जाना, ट्रैक्टर्स के डीजल के सिस्टम में अगर किसी वजह से, किसी जगह से, किसी नट्स टीज वगैरह से अगर हवा चली जाए डीजल के सिस्टम में, तो डीजल की जो सप्लाई आगे जा रही होती है वो रुक जाती है और हमारा सारा इंजन रुक जाता है। इसको इंजन का एयरलॉक कहते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें ये ज़रूर करनी चाहिए कि उनके सिस्टम से हवा निकाली जाए। जब हवा निकलेगी, साफ डीजल उनमें से आएगी, बगैर साफ हवा के जो डीजल है वो निकलेगी, तो हमारा इंजन स्टार्ट होने लगती है। क्योंकि हमारे बहुत से हजरात को ये मालूम नहीं होती कि हमारे ट्रैक्टर्स एयरलॉक क्यों हो जाते हैं। क्या उनके टैंक में मसला आ जाता है, क्या उनके स्टाफ कॉक में मसला आ जाता है, क्या उनके डीजल फिल्टर्स की लाइन में कहीं से रुकावट आ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसमें रुकावट आ सकती है। तो सबसे पहले जो आपने निकालनी है, जो आपने एयरलॉक निकालनी है, तो आपने अपनी टैंकी में डीजल होनी चाहिए, आपकी डीजल टैंक में डीजल होनी चाहिए।
नंबर 2, आपका जो स्टॉप कॉक है उनको आपने खुला रखना चाहिए। आपके डीजल्स के जो नट्स है, चीज़ है, बुल्स है, उन सबको टाइट करना चाहिए। नंबर 4, आपके जो फिल्टर्स है वो आपके फ्री होनी चाहिए, कहीं में भी चोकिंग नहीं होनी चाहिए। नंबर 5, लिफ्ट पंप का सही होना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब आप कर ले, जब आप इस सारे चीज़ों को गौर से आपने मुकम्मल कर लिए, उनके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्रैक्टर्स के जो बाएं जानिब है आपने उधर आके फिल्टर्स के सामने खड़े होके आपने जो प्राइमरी डीजल फिल्टर्स है उनके जो विंड प्लग है ऊपर वाली जो नट्स लगे हुए उनको आपने ढीला करना है। प्राइमरिंग लीवर को, लिफ्टी पंप के जो प्राइमरिंग लीवर है उनको आपने दबाते जाना है। जब हवा के बगैर डीजल दाखिल हो जाए फिल्टर बॉडी से जो है वो बाहर की तरफ चली जाए तो आपने उसको टाइट रखना है। फिर आपने सेकेंडरी फिल्टर लीवर को इसी तरह फ्यूल से भर कर आपने फिर जाके जो पंप्स बॉडी पर लगे हुए 2 स्क्रू को ढीला करना है। एक ऊपर वाले स्क्रू को आता है जो 8 वाली चाबी है और दूसरा जो स्क्रूज है उनके जो है वो सामने नीचे मौजूद होते हैं। इन दोनों स्क्रू को आपने ढीला करना है। जब इस स्क्रूज को ढीला करके उसको प्राइमिंग जो लीवर है वो दबाते चले जाना है। जब दोनों स्क्रू से डीजल आना शुरू हो जाए तो आपने पहले एक स्क्रू को टाइट करना है। फिर जब दूसरे वाले से डीजल खारिज हो जाए, हवा खारिज हो जाए तो फिर उसको भी टाइट करना है। यानी आपके जो टैंक का डीजल है वो लिफ्टी पंप में आके, फिल्टर्स में आके, डीजल पंप में आके आ जाए, यानी आपके पूरे सिस्टम से हवा खारिज हो गई है जो कि ईरला का सबब बन चुका था। अब आपने सिर्फ पहले वाली सिलेंडर की जो एटॉमिज़र की जो हाई प्रेशर पाइप है वो आपने ढीला करना है, इंजन को स्टार्ट करना है। जब इंजन स्टार्ट हो के फिर आपने उसी चीज़ को दोबारा टाइट करना है, आपका इंजन स्टार्ट हो जाती है। हम 1 लाख को कैसे निकाली जाए। तो या वो 1 लाख निकाल भी जाए लेकिन उनको काफ़ी मसाइल सामने आ जाती है, यानी वो देर से निकाली जाती है या वो निकाली नहीं जा सकती। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये टिप्स को फॉलो करके इस टिप्स को सुन के तो आप इसके काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी गाड़ी के एयर लॉक प्रॉपर तरीके से निकाला जाए। आप लोगों के चक्कर में आके आपके दिन बर्बाद हो जाते हैं। आपके जो कीमती वक्त है जो आपको कहीं से लोड उठाने का, दूसरी जगह पहुंचाने का, वो आपका बर्बाद हो जाता है एक छोटी सी इरला की वजह से। आपके जो सारा डीजल्स है बाज़ अवकात वो इरलाक्स निकालने के दौरान आपका भी डीजल बर्बाद करते हो जो कि आपके लिए नुकसान है। हमारी एक कोशिश है और हमारी एक कोशिश होनी चाहिए कि आपको बचाइए, आपको मज़ीद जो एक्सपेंडिचर्स है, जो अखराजात है वो उनसे आपको बचाइए।
آپ کی رزلٹس کو محفوظ کرے، آپ کی اخراجات کو محفوظ کرے، اور آپ کو آپ کی جو سب سے قیمتی چیز وقت ہے، آپ کی وقت کو بچائے اور آپ اپنے کام کو تسلی سے کر سکے۔ ہمارا یہ چینل جو کہ یوٹیوب پہ ہو رہی ہے، ہم اپنی زندگی کے کچھ واقعات لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ لوگ مختلف لوگوں کے چکر میں آ کے بہت سے نقصان کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس چینل پہ لوگوں کے مختلف سوالات، مختلف فرضوں کے سوالات، لوگوں کے انجنس کے بارے میں سوالات، لوگوں کے ہیڈس کے بارے میں ان کے سوالات، لوگوں کے گیئرز کے بارے میں سوالات اور ان کا حل کے بارے میں ہم لوگوں کو آگاہی دی جائے، تاکہ لوگوں کی چکر میں نہ ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئے۔ تو آج ہم اس کے جو پارٹس 1 ہے وہ پارٹس 2 ہم اس کو بھی انشاءاللہ اس کو جو ہے پارٹس 2 بنائیں گے، اس طریقے سے بنائیں گے کہ ہم نے اس میں جو بتایا ہے کہ ہم اغلاق کو کس طرح نکالا جائے۔ پارٹ 2 میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ اغلاق ہمارے ڈیزل سسٹم میں اغلاق کن وجوہات سے آ جاتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ تو اس پروگرام کو ہم کلوز کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے اور ہر طرح کی شر سے ہم کو بھی محفوظ فرمائے اور تمہیں بھی محفوظ فرمائے، آمین۔